हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी से रिलेटेड, यानी कि कहे तो फ्रेंड्स 150 प्रश्नों को। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तो अभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मेरा पार्ट 1 से कहे तो यानी कि 31 यानी कि कहे तो फ्रेंड्स बिहार एसएससी से रिलेटेड यानी कि 31 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इसका प्ले लिस्ट भी तैयार कर दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है? मक्का की पत्तियों के यानी कि शीर्ष भाग का सफेद होना किस तत्व की कमी का सूचक है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिंक की कमी से, यानी कि जेडन की कमी से। ये भी क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि धान में यानी कि खैरा रोग किस वजह की कमी से लगता है? तो आपका जिंक की कमी से लगता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 2 नंबर, कह रहा है कि भारत में नियोजित यानी कि अर्थव्यवस्था आधारित है, यानी कि कैसी आधारित है? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 3 नंबर, क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि किसी यानी कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, ठीक है, तो इसकी आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 0.02 सेकेंड। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। तो फ्रेंड्स आवर्तकाल निकालने के लिए टी बराबर क्या होता है? 1/n होता है। क्या होता है? 1/n होता है। तो फ्रेंड्स आप सब निकाल सकते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपका दर्पण से संबंधित प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर आपको बतला दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसको आप सब देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यानी कि 5वां भी है आपका दर्पण से संबंधित। इधर दर्पण दिया हुआ है, इस तरह यानी कि पलटेगा तो कैसा चित्र बनेगा? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 6 नंबर, क्या कह रहा है कि लेबनान की राजधानी क्या है? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लेबनान की राजधानी क्या हो जाएगा? बेरूत। अब कहे तो फ्रेंड्स म्यांमार का राजधानी क्या है? यानी कि नई पई ताव। ठीक है, यानी कि म्यांमार का कैपिटल है नई पई ताव। हनोई जो है फ्रेंड्स आपका वियतनाम के कैपिटल है। हनोई आपका वियतनाम का कैपिटल है। क्यूबा का कैपिटल क्या होता है फ्रेंड्स? हवाना। ठीक है, श्रीलंका का कहे तो फ्रेंड्स कैपिटल आपका नेक्स्ट, यानी कि कहे तो श्रीलंका का कैपिटल आपका श्री जयवर्धने कोट्टे। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि ऑपरेशन कैक्टस यानी कि भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा यानी कि किस पड़ोसी के यानी कि तख्त पलट को रोकने के लिए यानी कि चलाया गया यानी कि अभियान था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मालदीव। तो फ्रेंड्स एक कब चला था? 1988 में। ठीक है, 1988 में। तो इसको याद रखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इधर तूफान एवं चक्रवात का नाम दिया हुआ है, इधर नामकरण यानी कि कौन इसका नामकरण किया है? तो इसका सही आंसर आपको बतला दे रहे हैं फ्रेंड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का 3। चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स, यानी कि निवार जो है फ्रेंड्स आपका ईरान द्वारा। ठीक है, जो निसर्ग है फ्रेंड्स आपका किसके द्वारा? बांग्लादेश द्वारा। ठीक है, जो आपका सी है यानी कि अम्फान जो है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जितने भी चक्रवात है तूफान है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अम्फान जो है फ्रेंड्स आपका थाईलैंड द्वारा, गुलाब जो है फ्रेंड्स आपके किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, तो इसको नोट करते चलिएगा। आप बांग्लादेश से और पूछेगा जैसे, तो पूछेगा फ्रेंड्स बिपरजॉय। ठीक है, यानी कि बिपरजॉय का नाम देने वाला कौन था? बांग्लादेश। ठीक है, थाईलैंड से और पूछेगा जैसे, तो इसका सितरंग। ठीक है, यानी कि सितरंग जो है आपका थाईलैंड ने यानी कि नाम दिया है। चलिए फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए यानी कि 2000 पर यानी कि 3% प्रति वर्ष की दर से यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स चक्रवृद्धि ब्याज का यानी कि फॉर्मूला क्या होता है? CI बराबर यानी कि P इंटू 1 प्लस R/100 होता है, इसके स्क्वायर -1। तो फ्रेंड्स इस सूत्र से आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बतला दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कीजिएगा फ्रेंड्स, तो इसको बी आएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो त्रिभुज से रिलेटेड प्रश्न बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कितने त्रिभुज हैं, कितने आयत हैं, कितने वर्ग हैं, ऐसे सारे प्रश्न यानी कि परीक्षा में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें कितना है? 32 है। तो फ्रेंड्स इसको काउंट कीजिएगा। ठीक है, 1 2 इसको काउंट कीजिएगा
तो इसको जोड़ लीजिएगा यानी कितना आ रहा है। इसके बाद यहाँ से यानी कि कोना से एक बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, ई बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, यानी कि 4a बढ़ गया, ठीक है। आज जो फ्रेंड्स और बतला रहे हैं आपको कि जो यहाँ से ऐसे गया है ई वाला बीच वाला, यहाँ से ऐसे ऐसे यानी कि एक और यहाँ पर बढ़ेगा, एक यहाँ पर बढ़ेगा, यानी कहे तो 2 2 4 2 6 2 8 बढ़ गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स 4 8, ठीक है, 8 4 12 30 का है तो फ्रेंड्स सॉरी 24 25 यहाँ से आएगा, यानी कि इसको काउंट कीजिएगा तो, ठीक है, तो इसमें से 32 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 11 नंबर का हो रहा है कि निम्न में से किस उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा का यानी कि ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि लाउड स्पीकर। तो फ्रेंड्स लाउड स्पीकर जो फ्रेंड्स यानी कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जैसे कि सौर सेल है, सौर सेल कहते हैं फ्रेंड्स प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, रूपांतरित करता है। और डायनेमो जो है फ्रेंड्स, डायनेमो यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर है जो फ्रेंड्स यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। माइक्रोफोन है जैसे कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और सितार है जो फ्रेंड्स, सितार ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। तो इसको हम करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 12 नंबर क्या कह रहा है, कर्क रेखा भारत के खाली स्थान राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी से कहते हैं फ्रेंड्स कर्क रेखा जो है यानी कि कहे तो कुल यानी कि 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है, यानी कि कुल भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो इसको नोट करते चलिएगा, यानी कि गुजरात, ठीक है, यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड हो गया। इसके बाद वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, एक हो गया आपका मिजोरम। तो फ्रेंड्स इतने राज्य हैं जो यानी कि कर्क रेखा भारत के यानी कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। उस विकल्प का यानी कि चयन करें जो आकृति के अंतर्निहित यानी कि में स्थित है। तो फ्रेंड्स जो चित्र दिख रहा है यानी कि इस चारों ऑप्शन में यानी कि देखने को जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसमें बतलाया गया है कि इसमें इसको घुमाने या पलटने की अनुमति नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपको बतला दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में ये आपका आकृति मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 14 नंबर क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु की जो बिंब है यानी कहे तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर यानी कि सी तथा फोकस पर एफ के बीच यानी कि रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि वक्रता केंद्र से परे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि गृह मंत्री। ये भी यानी कि आकृति से संबंधित है, इसको भी घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी कि जो आकृति दिख रहा है फ्रेंड्स किस ऑप्शन में यानी कि अंतर्निहित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका 17वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि मान ज्ञात करना है। तो 17वां क्वेश्चन आपका मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं है, इसमें से घटाकर और इसमें से घटा देना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 40 आ जाएगा। 18वां क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि के अब्दुल गफ्फार। अनजान साक्षी किसका आत्मकथा है, तो के अब्दुल गफ्फार का। 19वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि दबाव का संबंध यानी कि पास्कल से है, तो विद्युत का संबंध जो है यानी कि वाट से है, वही यानी कि वैसा ही जैसे ऊष्मा का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मा का संबंध किससे है, जूल से है। 20वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि निगुल ट्रम यानी कि किसकी मुद्रा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कहे तो फ्रेंड्स भूटान की मुद्रा जो है आपका निगुल ट्रम है। तो इसको नोट करते चलेगा। अगर पाकिस्तान का पूछेगा तो फ्रेंड्स पाकिस्तानी रुपया, ठीक है। और श्रीलंका का पूछेगा तो श्रीलंका रुपया। और म्यांमार का कहे तो क्यात, ठीक है, क्या क्यात। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 21 नंबर क्या कह रहा है कि लार निम्न में से किसके पाचन में यानी कि सहयोग करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टार्च के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर फ्रेंड्स यानी कि पुस्तकालय का पुस्तकें, ठीक है, तो संग्रहालय का क्या होगा। इस तरह से प्रश्न बहुत सारे देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कहे तो फ्रेंड्स कलाकृतियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 23 नंबर का राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को यानी कि फिल्म ऑफ द
ईयर चुना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ट्रिपल आर को। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। चलिए 24 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प पे यानी कि अंक जोड़े दिए गए हैं यानी कि अंक जोड़े की तरह यानी कि आपस में संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि 53 489। तो फ्रेंड्स 53 जो 489 है कहे तो यानी कि 44 गुणे 9 कीजिएगा आप प्लस 12 कीजिएगा। ठीक है, यानी कि इसमें से संबंधित आ जाएगा। तो इसको भी 44 गुणे 9 आप प्लस 12 कीजिएगा तो फ्रेंड्स ये भी आपका 408 आ जाएगा। 25 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसका संबंध यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेड बायोटेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स इसको याद रखें। क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है, भारत तथा चीन के बीच यानी कि सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैकमोहन रेखा। रेड क्लिप रेखा कहे तो फ्रेंड्स आपका भारत और पाकिस्तान। डूरांड रेखा कहे तो फ्रेंड्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, जिससे में पूछा जाता है फ्रेंड्स कि 49वीं समानांतर रेखा तो अमेरिका और कनाडा। हिंडनबर्ग रेखा पोलैंड और जर्मनी। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस। तो इस तरह से आपका प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। 27वां क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका रीजनिंग से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसमें एक काम कीजिएगा, ठीक है, यानी कि +1 बढ़ाइएगा, -3 कीजिएगा, ठीक है, +5 कीजिएगा और इसमें -1 कीजिएगा। तो जिस प्रकार से इसमें करेंगे +1 -3 +5 -1 तो इसी तरह इसमें भी कर दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो फ्रेंड्स कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यानी कि मौलिक अधिकारों का सबसे यानी कि सटीक वर्णन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहते फ्रेंड्स संविधान द्वारा यानी कि प्रदत्त और सुरक्षा समस्त अधिकार है। ठीक है, चलिए 29वां क्वेश्चन फ्रेंड्स 1.1/2 दिन का यानी कि 15 मिनट कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो 3/2 आएगा। ठीक है, 3/2 आएगा। इसको पहले घंटा में बदलिएगा तो 24 तो कितना आ जाएगा 12 दूना के 24 बढ़ते हैं 36। ठीक है, यानी कहे तो 36 जब घंटा आ जाएगा फ्रेंड्स 36 घंटा तो इसको फिर क्या कीजिएगा मिनट में बदलिएगा तो 60 से गुणा कर दीजिएगा कितना आएगा 2160 आ जाएगा। ठीक है, तो 2160 पूछा है यानी कि 15 मिनट का था। 15 ऊपर कीजिएगा 2160 नीचे गुणे 100 इतना कीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 30 नंबर क्या कह रहा है, विश्व शतरंज यानी कि चैंपियनशिप 2023 का मेजबान देश कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कजाकिस्तान। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है, यानी कि इसमें कौन सा आकृति जो है अंतर्निहित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स इसको मिलान कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 32 नंबर क्या कह रहा है, कागजी मुद्रा यानी कि जारी करने वाला पहला देश कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि चीन। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर पूछेगा फ्रेंड्स बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा था तो आपका स्वीडन। ठीक है, तो इसको नोट करते चलेगा। चलिए आपका 30वां क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि 1 से यानी कि 20 के बीच यानी कि अभाज्य यानी कि भाज्य यानी कि संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो जितने भी 1 से लेकर 20 तक यानी कि भाज्य संख्या है फ्रेंड्स तो उसको जोड़ लीजिएगा और क्या कीजिएगा 10 से भाग दीजिएगा। यानी कि उसमें कहे तो फ्रेंड्स यानी कि 10 संख्या आएगा तो 10 संख्या से यानी कि जितने भी संख्याएं होंगी उतना से भाग दे दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, 34वां क्वेश्चन फ्रेंड्स इसमें भी यानी कि संबंधित देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी है जो फ्रेंड्स यानी कि करेक्ट रूप से इसमें क्या हो जाएगा बैठ जाएगा। चलिए रहा है करेक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष यानी कि महात्मा गांधी द्वारा यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स रीजनिंग से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बतला देना है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि संसद का पहला यानी कि घंटा शून्यकाल के लिए होता है। नहीं फ्रेंड्स, पहला जो है प्रश्नकाल के बाद आता है शून्यकाल। ठीक है, कि सीटिंग आर्ग्यूमेंट से यानी कहे तो फ्रेंड्स ये प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बतला दे रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि डी होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आकृति बना लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आकृति यानी कि पंचभुज बना लीजिएगा यानी कि 1 2 3 4 5 यहाँ पर बैठा दीजिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पर क्यू को, यहाँ पर आर को
और यहाँ पर टी को और यहाँ पर पी को। तो फ्रेंड्स उतना समय नहीं है, ठीक है, हमारे पास कि आपको समझा कर बतलाएं, लेकिन आपको डायरेक्शन बना दिए, बैठा दिए, आप इसको मेहनत करके बना लीजिएगा, ठीक है। 39वां क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है, 10 केजी द्रव्यमान की यानी कि एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर यानी कि कहे तो पृथ्वी से 2.4 मीटर की यानी कि ऊंचाई तक यानी कि उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स एक सूत्र होता है यानी कि वर्क बराबर W बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है mgh, ठीक है, mgh। तो फ्रेंड्स इसी फार्मूला पर आपका बन जाएगा, ठीक है। यानी कि मास कहे तो द्रव्यमान दे दिया गया है यानी कि 10 केजी, ठीक है। हाइट दे दिया गया है आपका 2.4 और फ्रेंड्स आपका जी का मान दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर इस पर आपको बैठाइएगा तो फ्रेंड्स 240 जूल आ जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 40 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 29 अगस्त को। किसके जन्मदिन पर, तो फ्रेंड्स मेजर ध्यानचंद, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, हॉकी का जादूगर। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 41 नंबर, तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड है, इसको बनाइएगा तो आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बतला दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7 दिन लगेगा, ठीक है। 42वां क्वेश्चन फ्रेंड्स यानी कि 6 कर्मचारी यानी कि 8 कुर्सी के साथ यानी कि एक गोली मेज पर बैठे हैं। तो ये भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आपको बतला दे रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ठीक है, यानी कि दूसरा से बाएं। तो फ्रेंड्स आपका कहे तो इसका डायरेक्शन बना के आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर कितना आदमी है, 6 आदमी। तो 1 2 3 4 5 6। चलिए यहाँ पर बना दे रहे हैं आपको, ठीक है, रुक जाइए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हो गया। देखिए यहाँ पर बी बैठेगा, यहाँ पर आपका डी बैठेगा और यहाँ पर आपका एफ बैठेगा और यहाँ पर ए बैठेगा और यहाँ पर सी और यहाँ पर ई। तो फ्रेंड्स इसको बना लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि ए भी यानी कि साइंस से रिलेटेड प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इसको बना लीजिएगा, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपको बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 20 जूल। अगला क्वेश्चन 44 नंबर कह रहा है कि सारथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है, यानी कृषि मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक सुबह यानी कि चित्रऋषि और आयन एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। तो यदि आयन की छाया चित्रराशि के बाईं ओर पड़ती है तो आयन का मुख्य किस दिशा में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसको बना लीजिएगा, कोई इसमें ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा यानी कि बाजार यानी कि उप बाजार नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉल मुद्रा, ठीक है, बाजार। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्या कह रहा है, यानी कि डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न है। डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि जैसे बोलता है ना कि 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में, इसके बाद दाएं मुड़ जाता है तो दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, इस तरह से आपका ये प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर की ओर 50 मीटर। चलिए अगला श्रृंखला को यानी कि क्या करना है, भरना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स इसको डी को देख लीजिएगा और इसको भर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 49 नंबर क्या कह रहा है कि मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है तो किसके द्वारा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कसूर को दंड द्वारा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्या कह रहा है, यानी कि मैथ से रिलेटेड है। देखिए क्या कह रहा है, सामान का 2/3 भाग 6% लाभ पर, यानी कि 2/3 भाग यानी कि 6% लाभ पर, ठीक है, इस तरह कर लीजिएगा। क्या कह रहा है फिर, यानी कि शेष भाग। तो फ्रेंड्स शेष भाग कैसे निकालते हैं, 1 - 2/3। क्या कह रहा है इसको 3% हानि पर बराबर 540। तो इस तरह फ्रेंड्स डाटा बन जाएगा, इस पर बना लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 51 नंबर क्या कर रहा है, विश्व यानी कि बैंक की यानी कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी 2023 में भारत का स्थान क्या रहा। तो फ्रेंड्स 2023 के करंट अफेयर से जितने भी करंट अफेयर है इसको याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 38वां। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स रिक्त स्थान को भरना है। तो फ्रेंड्स भर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बता दे रहा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 53 नंबर खाली स्थान यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि समूह पहला में मौजूद यानी कि एक मात्रा अधातु है, कौन सा है। तो आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक नियोजन यानी कि उद्देश्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि। चलिए
अगला क्वेश्चन है 55 नंबर फ्रेंड्स, यानी कि रैंकिंग है फ्रेंड्स, यानी कि अगला स्थान पर क्या आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1701। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं है, बस यानी कि सभी में 3 से गुणा करते जाइए, ठीक है, सभी में 3 से गुणा करते जाइए, 7 में 3 से गुणा, 21 में 3 से गुणा, 63 में 3 से गुणा, आपका नेक्स्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 56 नंबर, इसको यानी कि कब कौन सा आपका पार्टी का स्थापना हुआ था। तो फ्रेंड्स स्वराज पार्टी 1923 में, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में, गदर पार्टी, ठीक है, 1913 में, नौजवान 1926 में। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सी क्या है। सी यहाँ पर है, तो फ्रेंड्स इसको मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए 57 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि दिए गए यानी कि संख्या श्रृंखला में यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर स्थान पर क्या आएगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि 418। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं है, आपको बतला दे रहे हैं, देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इसके बाद प्लस 2 बढ़ेगा यानी कि 6 का स्क्वायर, फिर आगे माइनस होगा, इसके बाद 8 का स्क्वायर, ऐसे करा है, ठीक है। यानी कि देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या किया है, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर 2 बढ़ाता गया है, ठीक है, स्क्वायर तो करता सभी में करेगा, लेकिन प्लस माइनस करता गया है, ठीक है, 2 बढ़ाता गया है। चलिए 58 नंबर का रेफरेंस कि हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरित गृह गैसों का यानी कि ज़्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रम है, ठीक है, ये आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 59 नंबर का कह रहा है कि कौन सी यानी कि संख्या जिसका यानी कि 12% का 9 है। तो फ्रेंड्स 75 का फ्रेंड्स निकालिएगा 12% कितना आएगा। तो फ्रेंड्स 25 3 75, 25 चौके 100, ठीक है, 4 12 यानी कि 9, ठीक है, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 60 नंबर, ये भी आपका करेक्ट आंसर इसका बतला दे रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 858। 61 में क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि व्यास सम्मान पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए किसे दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कहे तो फ्रेंड्स 2023 में दिया गया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ज्ञान चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है 62 नंबर, कह रहा है कि एम विद्यार्थियों की कक्षा में यानी कि प्राप्तांकों की संख्या यानी कि औसत यानी कि जो है 70 है, तथा एन विद्यार्थियों का 91 है, तथा दोनों कक्षाओं में प्राप्तांक यानी कि औसत 80 है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 10/11। तो फ्रेंड्स किस तरह कीजिएगा, एन गुणे 70 प्लस एन गुणे 91, ठीक है, आप बराबर कीजिएगा एम प्लस एन गुणे 80, ठीक है, यानी कि गुणे 80 कीजिएगा, तो इस पर बैठाएगा तो आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 63 नंबर, ये भी मतलब कि सीरीज है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बतला दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसको बना सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन 64 नंबर का आ रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा यानी कि पहला उपदेश किस स्थान पर दिया गया था। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, सारनाथ, ठीक है, सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी रीजनिंग से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसको बना लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 66 नंबर क्या करें कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा यानी कि किस वर्ष 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा कॉम 2002 द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है 67 नंबर का हो रहा है कि वित्तीय आयोग यानी कि समावेश के लिए हाल ही में निम्न में से कौन सा पहल की गई। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन है 68 नंबर क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष विश्व यानी कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 25 अप्रैल को। तो इसको नोट कर चलेगा। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी मैथ से रिलेटेड है, तो इसको बना लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बता दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 मीटर 74 सेंटीमीटर। नंबर कह रहा है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो भिन्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनो यानी कि चिकित्सक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 72 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ध्वनि से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स कौन सा संबंधित नहीं है, यह शरीर की ऊपरी सतह में स्थिर होता है, ठीक है, ये आपका गलत है। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 73 नंबर कह रहा है कि पूर्वी नेवल यानी कि कमांड कहाँ स्थित है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विशाखापट्टनम में। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है 74 नंबर क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है यानी कि इसमें से सब भिन्न है। तो फ्रेंड्स स्कर्वी रोग होता है, एनीमिया रोग होता है, घेगा रोग होता है, लेकिन दस्त फ्रेंड्स तो दस्त तो किसी भी को आता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्या कह रहा है 75 नंबर के राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति उपबंध किस आर्टिकल में है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए अध्यादेश आर्टिकल 213 के तहत करता है। अगर राष्ट्रपति पूछेगा तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है 123। ठीक है, देख लीजिए दोनों में खाली अंतर है। ठीक है, यानी कि दो को केवल यहाँ पर लिख दिया है इसलिए यहाँ पर अंतर हो गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा राष्ट्रपति 123, राज्यपाल 213। हेलो फ्रेंड्स 76 नंबर इसका मान क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसको निकाल लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 77 नंबर कह रहा है कि उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि परिस्थिति की। अगले क्वेश्चन 78 नंबर क्या कह रहा है, देखिए भजन है सुबह सुबह आप इसको पढ़ लीजिए। कह रहा है कि वैष्णु जन तो तेनी कहिए पीर पराई जाने रे, रचना यानी कि कौन किया था। तो फ्रेंड्स बहुत क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि नरसिंह मेहता। चलिए 79 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि डोकल डैम यानी कि विवाद किन दो देशों के मध्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि भारत और चीन के बीच। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा ये विवाद क्या है। तो फ्रेंड्स कब स्टार्ट हुआ था 2017 से। कब 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कौन सा भिन्न है 30,908। तो फ्रेंड्स इस जैसे कि 25 है तो 25 का स्क्वायर प्लस 6 कीजिएगा तो 631 आ जाएगा। 21 का स्क्वायर प्लस 6 कीजिएगा तो 47 आएगा। इस तरह इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, 81 नंबर क्या कह रहा है कि जब तनु यानी कि HCl को लौह चूर्ण यानी कि डाला जाता है तो गैस निकलती है कौन सा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि H2। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स यानी कि 82 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में यानी कि 2021 में स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे भंडार था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बिहार। तो बिहार के कहे तो फ्रेंड्स किस जिला में आपका जमुई जिला में। ठीक है फ्रेंड्स 83 नंबर यानी कि कौन सा आपका भिन्न है। तो कौन सा भिन्न है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या करना है तो फ्रेंड्स इसको जोड़ लीजिएगा 7 2 7 को जोड़ लीजिएगा, इसके बाद घटा दीजिएगा 6 + 0 + 9 को। ठीक है, तो इस तरह कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स मैथ से रिलेटेड है तो आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर आप बना लीजिएगा। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने यानी कि पहले एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि झारखंड। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स ठीक है, यानी कि चिन्ह को बदलना है तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको बदल लीजिएगा। क्वेश्चन है 87 नंबर क्या कर रहा है भारतीय राजनीति में यानी कि कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विधायिका के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स इसमें भी चिन्ह को परिवर्तित करना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 94 आएगा। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि PQR यानी कि 3 संख्या है। ठीक है, इसका मान दिया हुआ है यानी कि PQ का 3/4, PR का 8:9 तो RP का पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 3:2। ये आपका कथन निष्कर्ष प्रश्न है फ्रेंड्स, तो कथन निष्कर्ष इसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि केवल निष्कर्ष पहला और दूसरा अनुसरण कर रहा है। कह रहा है कि प्रयोगशाला में यानी कि संश्लेषित यानी कि पहला कार्बनिक यौगिक कौन है, यौगिक है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि NH2CuNH2। तो फ्रेंड्स कहे तो ये आपका यूरिया का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है आपका 92 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता प्रदान करता है। तो राजनीतिक दलों का प्रदान कौन करता है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग। अब फ्रेंड्स भारत का निर्वाचन आयोग कहेगा तक किस आर्टिकल में 324। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित है, इसको बना लीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, यानी कि पुत्री। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 94 नंबर क्या करेगा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। 94 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है हृदय घात के यानी कि लक्षण है
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन 96 नंबर क्या कर रहा है, इनकी इसको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो फ्रेंड्स इसको भाग दीजिएगा, ठीक है। अब भाग देने के बाद पता चलेगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये भी ब्लड रिलेशन से प्रश्न है, ठीक है। तो इसको बनाइएगा तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या आएगा, पुत्री। तो फ्रेंड्स इसको बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, क्या कह रहा है कि एक प्रश्न में, यानी कि फ्रेंड्स ये भी आपका कहे तो मैथ से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बतला दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हमने सोचा कि आपको सामने 150 प्रश्न लेकर आए, लेकिन जो भी है फ्रेंड्स, रीजनिंग हो या मैथ हो, यानी कि थोड़ा बहुत हेल्प कर दे रहे हैं। लेकिन जीके हो या जीएस हो, इसको यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, इसको सोल्व करवाते जाएंगे। लेकिन मैथ रीजनिंग आपको थोड़ा थोड़ा हेल्प करवा देंगे, ठीक है। यानी कि 150 प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। नहीं तो फ्रेंड्स आपके सामने 75 क्वेश्चन ही लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स 99 नंबर क्या कर रहा है कि एक तस्वीर में, फ्रेंड्स ये भी आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहन की बेटी। फ्रेंड्स 100 नंबर क्या कह रहा है कि पहला विजन जीरो शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश के भोपाल में, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि ऐसा यानी कि पलाया यानी कि मैदान जो लौड़ों से यानी कि भरे हो क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कलर भूमि। अगला क्वेश्चन 102 नंबर क्या कह रहा है, पूर्व योजना आयोग का योजना आयोग अब कहलाता है, यानी कि नीति आयोग, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, कब से, 2015 से। फ्रेंड्स शब्द दिया गया है, इसको व्यवस्था क्रम में यानी कि सजाना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको सरिया सकते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में यानी कि लोकप्रिय है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार में। उत्तर प्रदेश में पूछेगा तो फ्रेंड्स चिकनकारी, चौकापूर्णा, ठीक है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। राजस्थान से पूछेगा फ्रेंड्स, राजस्थान में मंडना लघु, ठीक है, वहाँ पर। मध्य प्रदेश में पूछेगा फ्रेंड्स तो बाघ और गोंड, जो कि चित्रकला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 105 नंबर, ये भी मैथ से रिलेटेड है। तो इसमें कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, यानी कि 72 रूट ऐसे दिए गए हैं, यानी कि एक क्रम में माइनस किया है। तो फ्रेंड्स इसको 9 गुणे 8 कीजिएगा, ठीक है। माइनस में दिया है तो छोटका, प्लस में दिया रहेगा तो बड़का, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में दिया है तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, छोटका। तो 8 इसका करेक्ट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स की ORS की खोज किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर दिलीप महालनोबिस। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, यानी कि ओरल, इसका फुल फॉर्म क्या होगा फ्रेंड्स, ओरल रिहाइड्रेशन यानी कि सोल्यूशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 107 नंबर, इसको भी व्यवस्था क्रम में सजाना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स इसको सजा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा सुमिलित है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा सुमिलित है। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, यानी कि आर्टिकल 315 में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 109 नंबर, क्या करेगा, द्वितीय विश्व युद्ध का यानी कि तत्कालीन कारण निम्नलिखित में से कौन सा था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, ठीक है। 110 नंबर कह रहा है कि वायु के यानी कि क्षैतिज संचालन से होने वाले ताप का यानी कि स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभी कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है, यानी कि तार्किक और अपूर्ण अर्थपूर्ण है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। तो फ्रेंड्स 3, 2, 1, 5, 4। तो फ्रेंड्स इसको मिलान कर लीजिएगा, ठीक है, यानी कि बीमारी, निदान, नुकसान, ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य लाभ। तो इस तरह मिलान कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन 112 नंबर कह रहा है कि सन 1600 ईस्वी में यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यानी कि किससे पूर्व से यानी कि व्यापार करने की इजाज़तनामा यानी कि हासिल किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम से। संख्या क्या है, 1 से, जो 18, 15 और 12 से विभाज्य है। तो फ्रेंड्स इसको बनाने का तरीका देखिए, इसको पहले एलसीएम निकाल लीजिएगा, और जितना भी एलसीएम आएगा फ्रेंड्स लगभग 180 आएगा, ठीक है, यानी कि लगभग नहीं आएगा 180। और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 9999। इसमें जो भाग दीजिएगा और जो बचेगा नीचे शेष, इसमें से घटा दीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा क्या, आपका 9900, ठीक है। चलिए 114 क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसको भी आपकी व्यवस्था क्रम से सजाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसको आप मिलान कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन 115 नंबर का, सर्वोच्च न्यायालय ने यानी कि निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत यानी कि अधिकार के अधीन रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 21 कि गोमुख यानी कि कुंड जल यानी कि कुंड बिहार में कहाँ अवस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि राजगीर में। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 117 नंबर,
इसको यानी कि इसमें इस स्थान पर क्या आएगा, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि 166 आएगा। तो फ्रेंड्स दिमाग लगाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर, यानी कि रंग का यानी कि झंडा बिरसा मुंडा यानी कि राज का प्रतीक था, यानी कि क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सफेद रंग। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स चाल और समस्या यानी कि नाव और धरा से। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 119 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12। तो फ्रेंड्स इसमें यानी कि फ्रेंड्स तो स्थिर चाल में नाव की प्रति यानी गति क्या होता है, चाल क्या होता है। तो इसको घटा दीजिएगा, यानी कि अनुप्राय यानी कि विपरीत और धारा की दिशा में। इसको जोड़ दीजिएगा ऊपर यानी कि 15 और 9 को, और इसमें 2 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। करेक्ट, इसको भी यानी कि खाली स्थान को भरना है, लुप्त संख्या को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि 21 नंबर। करा फ्रेंड्स रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है कौन सा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि दूध का खट्टा होना। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स वृत्त की परिधि यानी कि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इसको बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको बतला दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14:11। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स लुप्त संख्या ज्ञात करना है, इसको भी आप बना सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि निम्न से कौन सा छोटे यानी सिग्नल साइट नेटवर्क संदर्भित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एलएएन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। 125 कह रहा है कि विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है कब। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20 मार्च को। अगला क्वेश्चन है आपका मैथ से रिलेटेड है, इसको बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको बतला दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12,000। अगला क्वेश्चन भी मैथ से रिलेटेड है, तो इसको बना लीजिएगा फ्रेंड्स। 127 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 300 के ग्राम। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर 128, इसको इस भी यानी कि 128 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये भी मैथ से रिलेटेड है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 4.84 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि जल में यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अम्लीय प्रकृति का। 130वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1780 से 84। अगर प्रथम पूछेगा तो 1767 से लेकर 69 तक, ठीक है। और तृतीय पूछेगा तो 1790 से लेकर 92 तक। और चतुर्थ पूछेगा फ्रेंड्स 1799, ठीक है, यानी कि 1799 आपका टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया था। तो फ्रेंड्स 7 चौके 28 अगला क्वेश्चन है। आज 14 चौके 56, तो 4 जोड़िएगा क्या आएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो बीच वाला, तो इसी तरह इसमें भाग दे दीजिएगा, इसमें जितना भाग दे दीजिएगा उसको जोड़ दीजिएगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बतला दे रहा है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 11। 132 नंबर कह रहा है कि किस धातु से बनाई गई यानी कि मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जे के निर्माण में काम लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी मैथ से रिलेटेड है, इसको बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 75। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी आपका रीजनिंग से संबंधित है, इसको बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 आएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 135 नंबर, इस पर भी यानी कि मैथ से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही हल्का प्रश्न है, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2/1/2। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी आपका रीजनिंग से संबंधित है, इसको कुट भाषा में लिखना है, तो इसको लिख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है 137 नंबर कह रहा है कि भारत का पहला यानी सूर्य मिशन आदित्य L1 इसरो द्वारा यानी कि कब लॉन्च किया गया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 सितंबर 2023 को। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 138 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अवस्था यानी कि फलन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्य। अगला क्वेश्चन 139 नंबर, यानी कि इसका मैथ रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बता दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका 8 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी आपका रीजनिंग से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर आपको बतला दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, इसको बना लीजिएगा। 141वां क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो इसको बना लीजिएगा फ्रेंड्स, यानी कि 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है, इसको जोड़ लीजिएगा। और इसमें 5 का स्क्वायर कीजिएगा, 3 का स्क्वायर अगर इसको कीजिएगा यानी कि 25 + 9 आएगा, यानी कि 34। 34 में 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है, यानी कि इसको घटा दीजिएगा 4 के स्क्वायर से, तो आपका बीच वाला आ जाएगा। चलिए, 42 नंबर कह रहा है कि आधुनिक वर्गीकरण यानी कि विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैरोलस लिनियस को। अगला क्वेश्चन 143 नंबर कह रहा है कि सरहुल पर्व मुख्यतः यानी कि कौन मनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उरावा, जो कि आपका सरहुल की कहाँ से है, झारखंड से।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने यानी कि सर्वप्रथम दक्षिण और उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका के यानी कि साथ यानी कि जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि अब्राहम और टेलियस, ठीक है, से रिलेटेड है, तो इसको बना लीजिएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि हरा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 146 नंबर है, इसमें भी कुछ नहीं, 11 12 से गुणा कीजिएगा और 6 और 9 से गुणा करके इसको घटा दीजिएगा, ठीक है, यानी कि बीच वाला आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। 147 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपना शिक्षण संस्था बनाने का प्रतिबंध। क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड है, तो इसको बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी कि 9680। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 149 नंबर कह रहा है कि जड़ यानी कोशिका में उपस्थित लौक को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। ऑप्शन फ्रेंड्स क्या कर रहा है, यानी कि पासा से संबंधित है, 3 का विपरीत क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6, ठीक है, यानी कि 2 को पकड़िएगा, इसको क्लॉकवाइज में घुमाते रहिएगा और इसका विपरीत निकल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आज का प्रैक्टिस सेट आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए यहीं, जय हिंद जय भारत।